नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। सीएम ने गोरक्षापीठ में किया कन्या पूजन। दुर्गा स्वरूप कन्याओं को कराया भोजन तो प्रदेशवासियों को दी नवरात्रों की शुभकामनाएं। पीएम मोदी 25 को वाराणसी दौरे पर। काशी के लोगों को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात। जनसभा को संबोधित करने का भी है कार्यक्रम। लखीमपुर कांड के आरोपियों पर एसआईटी ने कसा शिकंजा। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपित आशीष मिश्र, उनके गनर और ड्राइवर के साथ घटनास्थल पर कराया सीन रिक्रिएशन। मीडिया कर्मियों को रखा घटनास्थल से दूर। बीजेपी के गोला विधायक ने धान खरीद में अव्यवस्था के खिलाफ खोला मोर्चा। डीएम कार्यालय पर विधायक अरविंद गिरी ने किया मौन प्रदर्शन। मंडी प्रशासन से की धान खरीदने की मांग। यूपी के बस्ती में दिन दहाड़े व्यापारी को मारी गोली। व्यापारी से की लूट की कोशिश तो आगरा में राशन डीलर की दबंगई आई सामने। हथियार की नोक पर मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस जुटी जांच में। और अब खबरें विस्तार से। ताइवान के काओशुंग शहर में गुरुवार को 13 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 46 लोगों की मौत हो गई और 79 लोग झुलस भी गए। दमकल विभाग ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें 14 की हालत गंभीर है। दमकल विभाग के अनुसार आग बेहद भीषण थी और इमारत की कई मंजिलें आग में खाक हो गई। आग लगने की वजह से अभी भी जो उसका है वो पता नहीं चल पाया है। हालांकि अब इमारत को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। बताया जा रहा है कि इमारत करीब 40 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां नवरात्र के अंतिम दिन उन्हें कन्या पूजन कर अपने 9 दिन के व्रत का उन्होंने समापन किया। आपको बता दें, मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने पीठाधीश्वर मां भगवती के प्रतीक के रूप में 9 कन्याओं की पूजा की, साथ ही उन्हें भोजन भी करवाया। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ सालों से गोरखपुर के गोरक्षापीठ में नवमी के दिन कन्या पूजन करते आए हैं। सीएम योगी खास तौर से कन्या पूजन के लिए गोरखपुर जाते हैं और मंदिर में कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराते हैं। वर्ष में 2 बार यह अवसर आता है जब हम अपने समाज को उस सभ्यता, उन संस्कारों और उस संस्कृति के साथ उसका एहसास कराते हैं कि मातृशक्ति का हमारी परंपरा में क्या महत्व है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि की नवमी की तिथि देवी स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का पावन अवसर है। ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ की इस परंपरा में कुमारी कन्याओं के पूजन का ये सौभाग्य आज पुनः मुझे प्राप्त हुआ है। सैकड़ों की संख्या में
देवी स्वरूपा बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। अभी उनके पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। वाराणसी में शारदीय नवरात्र पर मां आदिशक्ति का नवपत्रिका पूजन हुआ। साथ ही भक्त पूजा पंडाल में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। मिनी कोलकाता कही जाने वाली वाराणसी में मां दुर्गा के पंडाल की भव्य झांकियां देखने को मिली, जिसे देखने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान नव युवकों पर सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। ढाक की धुन पर पूजा समिति के लोगों ने माता की आरती उतारी। सपोर्टिंग क्लब अर्दली बाजार में अस्पताल की थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है। मां दुर्गा अपने भक्तों को डॉक्टर के स्वरूप में दर्शन दे रही हैं। पंडाल में ऑक्सीजन सिलेंडर को भी प्रतीकात्मक स्वरूप में रखा गया है। समझो महिषासुर, हमें कोई नर नहीं मार सकता। लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा मामले में जांच तेज करते हुए पुलिस ने जेल में बंद 3 आरोपियों अंकित दास, गनर लतीफ उर्फ काले और ड्राइवर शेखर भारती को रिमांड पर लेकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर गई। वहां आशीष मिश्र मोनू को पहले से ही रखा गया था। कुछ देर बाद पुलिस सभी आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंची। यहां पर टीम ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र, अंकित दास, गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर भारती को घटनास्थल पर ले जाकर सीन का क्रिएशन करवाया। इस दौरान घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मीडिया कर्मियों को भी घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने के बाद एसआईटी की पुलिस टीम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गांव बनबीरपुर पहुंची। वहां लोगों से पूछताछ कर वापस जिला मुख्यालय रवाना हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 अक्टूबर को वाराणसी का दौरा प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस दौरे में पीएम काशी के लोगों को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। साथ ही वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिलहाल जनसभा स्थल के लिए क्षेत्र का निर्णय नहीं हो पाया है। सभा स्थल के लिए भाजपा का प्रतिनिधिमंडल कुछ जगहों पर देख भी चुका है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण में फाउंडेशन के दूसरे चरण का काम जारी है। पहले चरण में नींव भराई का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में 50 फीट गहरी नींव के ऊपर 1.5 मीटर राफ्ट डालने का काम चल रहा है, ताकि नींव और अधिक मजबूत हो। यह काम 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार 15 नवंबर तक राम मंदिर की नींव बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद राम मंदिर के प्लिंथ को ऊंचा करने का काम प्रारंभ होगा। राम मंदिर की नींव बेहद मजबूत होगी। नींव की मजबूती के लिए ही 1.5 मीटर मोटी राफ्ट डालने का काम किया जा रहा है। 400 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी नींव को 17 ब्लॉकों में बांटकर राफ्ट की ढलाई की जा रही है। अब तक 7 ब्लॉक ढाले जा चुके हैं। राम मंदिर की नींव बेहद ही शक्तिशाली होगी, ताकि सदियों तक मंदिर मजबूत स्थिति में रहे। कासगंज में एक ही परिवार के 5 लोग नदी में डूब गए। इस दौरान मां और बड़े बेटे को लोगों ने बचा लिया। वहीं पिता और छोटे बेटे की डूबने से मौत हो गई। इसके अलावा एक युवक जो कि मृतक का भतीजा था, वो लापता है। परिवार सुबह पीर बाबा की मजार पर चादर पोशी करने आया था, जहां पास में ही नदी है। इस दौरान परिवार के सबसे छोटे बेटे को शौच लगी तो परिवार की देखरेख में नदी के किनारे चला गया। अचानक पैर फिसलने से वो नदी में चला गया। उसे डूबता देख पिता ने भी नदी में छलांग लगा दी। जब पिता यूनुस काफी देर तक बाहर नहीं आए तो बड़े बेटे और भतीजे ने भी नदी में छलांग लगा दी। उनके साथ मां भी नदी में चली गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। गोताखोरों की मदद से लापता भतीजे की खोज जारी है।
बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाना के चैनपुरा ब्रिज पर बदमाशों ने लूट में एक असफल होने पर एक फल व्यापारी को गोली मार दी। गोली लगने से घायल व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। व्यापारी की हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टर्स ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाश व्यापारी के पास से पैसों से भरा बैग लूटने में असफल हो गए थे, इसलिए इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। यूपी के आगरा से खबर राशन डीलर की दबंगई सामने आई है। साथ ही साथ मिलकर उन्होंने दबंगई की, हथियार की नोक पर मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। इत्मादपुर इलाके के बॉस बोडिया का यह मामला बताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे युवक की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। सुबह जब परिजनों को पता चला तो कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक देवराज अपने घर के बाहर सो रहा था, तभी अज्ञात लोगों ने देवराज की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर एएसपी समर बहादुर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना की जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां योगी सरकार और केंद्र सरकार किसानों के हित में योजनाएं चलाने की बात कह रही है। साथ ही हर योजना का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन लखीमपुर में सरकारी योजनाएं अधिकारियों की लापरवाही के चलते दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। बात चाहे गन्ना किसानों के मूल्य की हो या फिर धान खरीद की हो। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से प्रदेश में धान खरीद की शुरुआत का दावा किया जा रहा है, लेकिन अव्यवस्थाओं के खिलाफ बीजेपी विधायक अरविंद गिरी ने डीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन में बताया कि धान खरीद केंद्रों पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों का शोषण हो रहा है। बहरहाल अपनी ही सरकार में अव्यवस्थाओं और अधिकारियों के खिलाफ विधायक का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। जनपद में किसानों के मन में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उसी धान खरीद आज की ज्वलंत समस्या है। 4 दिन पहले माननीय गोला विधायक अरविंद गिरी जी ने घोषणा की थी कि 3 दिन के अंदर धान खरीद में किसानों की जो समस्याएं सामने आई हैं उन्हें दूर करने का। यूपी के संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार गाड़ी से डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला गुन्नौर कोतवाल इलाके के हीरापुर का बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद गाड़ी चालक फरार हो गया। यूपी के मऊ में कई जगहों पर अभी भी बारिश का पानी भरा हुआ है। कई सरकारी कार्यालयों के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। साथ ही कई कॉलोनियों में भारी पानी भरने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी कार्यालयों में आते जाते समय अधिकारी कर्मचारियों के साथ आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। पानी भरा रहने से लोगों को बीमारियों का डर भी सता रहा है।
प्रदेश सरकार केंद्र की जल जीवन मिशन योजना में हर घर को जल और नल कनेक्शन समय पर देने को तैयार है। इस कड़ी में योगी सरकार राज्य के 60,000 गांवों में 2022 तक 59 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने की तैयारियों में जुटी हुई है। योजना को गुणवत्तापूर्ण और समय से पहले पूरा करने के लिए सीएम योगी और उनके जिम्मेदार अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं। योगी का मानना है कि पाइप और पेयजल योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति ईज ऑफ लिविंग के साथ जरूरी है। साथ ही शुद्ध पेयजल से बीमारियों को भी दूर करने में मदद मिलती है। आज ये विकास की परियोजना के साथ आपको जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे इसकी। यानी 70-72 वर्षों में कुल 398 गांवों में बिंदु क्षेत्र में पेयजल की योजना लागू हो पाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना को गांव-गांव पहुंचाने के लिए लगातार केंद्र और राज्य के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने जल जीवन मिशन को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ लगातार समीक्षा भी की है। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को जल्द ही जल समस्याओं से निजात मिलेगी। योगी के अनुसार पेयजल योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं या पूरी होने वाली हैं। उनमें त्वरित गति से कनेक्शन देने की कार्रवाई की जा रही है। पाइप पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मानव संसाधन को व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2022 तक पूरे प्रदेश में हर हाल में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित है। इन परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर ही जल जीवन मिशन के कार्यक्रमों और योजनाओं को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल कनेक्शन जारी हो रहे हैं। इस कड़ी में अब तक कुल 2.63 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 31.76 लाख यानी 12% घरों को नल से जल कनेक्शन दिए गए हैं। इसमें पिछले एक साल में ही राज्य में 19.15 लाख नल कनेक्शन दिए गए। मिशन में राज्य सरकार 2024 तक सभी ग्रामीण आबादी को नल से पानी मुहैया करा देगी। 2022-23 के तहत 85.40 लाख कनेक्शन देने और 2023-24 में 90.01 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना है। समीक्षा बैठक के दौरान बनाई गई समिति ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार 2021-22 में 78 लाख नल से जल कनेक्शन देने की योजना बना सकता है। इस सुझाव को राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। इसी के साथ चालू वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 5 जिलों को पूरी तरह से नल से जल देना तय किया गया है। इसमें इस साल के अंत तक 60,000 गांवों में काम शुरू करने का प्लान है। नियमित और लंबे समय तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के साथ साथ उसके प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए बड़ी संख्या में राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर आदि की जरूरत होगी। इसके अलावा सीमेंट, ईंट, पाइप, वाल्व, पानी, ऊर्जा कुशल पंप, नल आदि जैसी कई तरह के सामानों की आवश्यकता होगी, जिससे स्थानीय रूप से उपलब्ध श्रमिकों के साथ साथ घरेलू विनिर्माण उद्योगों की मांग में वृद्धि होगी, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। इसके अनुसार जल जीवन मिशन के बुंदेलखंड चरण में 32 परियोजनाओं के तहत 467 पाइप पेयजल योजनाएं शामिल की गई हैं। इनमें से 43 सतही जल आधारित योजनाएं हैं, साथ ही 424 भूजल आधारित हैं। यूपी सरकार ने झांसी और महोबा सहित बुंदेलखंड के कई जिलों में जल उपचार संयंत्रों का लगभग 80% काम पूरा कर लिया है। साथ ही 50% से अधिक संयंत्रों में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। जल जीवन मिशन में यूपी की 707 निकायों में हर घर के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। इस योजना में करीब 20,000 करोड़ रुपए का काम होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने पर केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। हर घर योजना से शुद्ध जल मिलने से लोगों को पेट की अधिकांश बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा। शरीर की 80% बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं, जो मिशन की जल योजना के बाद ठीक होंगी।
सीएम योगी का मानना है कि धरती पर जीवन और भावी पीढ़ियों के लिए बूंद बूंद पानी का संरक्षण करना होगा। A1 टीवी के लिए लखनऊ से ब्यूरो हेड अमरीश सिंह की खास रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।